बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको हाफिज़ शाहिद मुनीर का सलाम हो। आज की स्टोरी एक क्राइम स्टोरी है। आज जो पाकिस्तान की पुलिस, पंजाब की पुलिस और ख़ुसूसन गुजरांवाला की पुलिस के वो पंजाबी में कहते हैं चाके, इन्हें खुल गए ने कि PTI वालों के घरां 'च रेड कर करके हुण वो किसी दे भी घर रेड करन ते बाज नहीं आते। ऐसा लगता है कि पुलिस का ये रवैया जो उनको थोड़ी बहुत छूट मिली उस उन्होंने इसको आदत बना लिया है। चंद दिन पहले हमने बताया था कि एक उमर नामी शहरी को ये इलाका बनता था ख्याली का, लेकिन पकड़ने उसको भागबानपुरा पुलिस आ गई। और सिर्फ मसला ये था कि उस इलाके का मनशियात फरोश भगवानपुरा पुलिस के SHO का दोस्त था। उसको ये सलाम नहीं करता था बेचारा उमर नामी शख्स। उसके घर में पुलिस ने, भगवानपुरा पुलिस ने ख्याली के इलाके में रेड करके उसके घर से लाखों रुपए का सामान चुराया, उसके घर से जेवरात चुराए और उस बेचारे के ऊपर 4.25 किलो मनशियात का मुकदमा झूठा दर्ज कर दिया। और ये जब इंक्वायरी हुई तो ये बात खुलकर सामने आ गई कि ये मुकदमा बिल्कुल झूठा है। अब गुजरांवाला पुलिस ने कल रात क्या किया है, अब जो चंद दिन पहले पुलिस ने किया है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। गुजरांवाला पुलिस थाना सैटेलाइट टाउन के इलाके में 2 थानों की पुलिस आई है। एक थाना सब्जी मंडी है, एक थाना बागबानपुरा है। जैसा कि वकला की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है SHO सैटेलाइट टाउन को, और ये ऐसे ही एक रिट पिटीशन फाइल की गई एडिशनल सेशन जज साहब के पास, जिसके ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। कहानी ये है कि चंद रोज़ पहले पुलिस एक वकील साहब, सीनियर कानूनदान नासिर डार के घर में रात के वक्त घुसती है। ये सारे मनाजर हैं। वकील साहब को, उनको जब गिरफ़्तार किया जाता था किया गया तो वो अपने कमरे में थे, अपने बेडरूम में थे, अपनी फैमिली के साथ थे। उनकी फैमिली की तज़लील की गई। उनके सामने वो जिस हालत में इंसान सोया होता है, उसने एक मखसूस लिबास पहना होता है। कुछ लोग सिर्फ ट्राउज़र पहनते हैं, कुछ ट्राउज़र शर्ट पहनते हैं, कुछ निकर पहनते हैं। जिस तरह जिसका माहौल होता है, उनको उस तरह के लिबास में निकाला गया। हम जब मनाज़र देखते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है कि एक सीनियर कानूनदान को बरहना करके मारा जा रहा है। ये पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, अगर आप ये भी कह लें कि वकला ने जाके थाना सब्जी मंडी से एक वकील साहब को छुड़ाया है तो उसका मुकदमा बनता था, उसका इंतकाम नहीं बनता था। ये हलफ उठाया हुआ था एक पुलिस वाले ने, अगर उसकी ज़ात पर कोई हरफ आए तो उसने उसको बर्दाश्त करना है, उसने एज़ पर लॉ प्रोसीड करना है। फिर आप कानून की वायलेशन भी वकला के ख़िलाफ़ करेंगे, कानूनदानों के ख़िलाफ़ करेंगे। पुलिस वाले चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ कई माह से पामाल करते आ रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद से वहाँ पर पुलिस ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि ये इदारों के अंदर घुस गए, इन्होंने इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया, तो कानून उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहा है। लेकिन अब ये क्या एक सिलसिला शुरू हो गया है कि कोई भी बात होती है तो गुजरांवाला की पुलिस लोगों के घरों में चढ़ दौड़ती है। उनको जिस हालत में मिलते हैं, ये चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, और जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब से हमारी दरख्वास्त है कि पुलिस को ये मावरा आइन और कानून, लोगों की चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करने से रोका जाए। ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है। पुलिस के यूनिफॉर्म के अंदर आप लोगों के घरों के अंदर घुस जाते हैं। किसी डकैत क्रिमिनल के घर में, किसी कातिल के घर में घुसना तो समझ आता है, लेकिन पुलिस ने, जो गुजरांवाला की पुलिस ने एक वतीरा बना लिया है। अगर हम ये बात मान भी लें कि सब्जी मंडी पुलिस की हिरासत से वकला ने एक वकील साहब को छुड़ाया है, तो फिर उसमें बागबानपुरा पुलिस को नहीं आना चाहिए था, उसमें गखड़ पुलिस को नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल किया है। बताया है कि गन उनके पास है, वर्दी उनके पास है, गोली उनके पास है, बंदूक उनके पास है, वो जो चाहेंगे करेंगे। आप मनाजर में देख सकते हैं कि किस तरह एक कानूनदान को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पहले उसको घर के अंदर मारा गया, फिर गली के बाहर लाकर मारा गया। अगर इस वकील साहब ने
कोई मावरा आइन व कानून काम किया था, मुकदमा दर्ज करते, उसको गिरफ्तार करके लेके जाते। लेकिन घर के अंदर घुस के मारना, ये क्या हिंदुस्तान का शहरी है? ये मकबूजा कश्मीर में नासिर डार साहब और राना वकार साहब गए हुए थे कि आप उनके घरों में इस तरह घुस के उनको पकड़ते हैं, तो फिर तो कोई भी महफूज नहीं है। आम शहरी का क्या बनेगा? कानून के रखवालों के साथ का वो सारा दिन लोग जो कानून और इंसाफ की बात करते हैं, आप उनके घरों में घुस जाते हैं और आप इस तरह मारते हैं। आप दरिंदों की तरह, जानवरों की तरह एक कानूनदान के साथ ये सलूक करते हैं, और फिर आप ये बताते हैं कि आप फोर्स हैं। आप यकीन करें, हमें शर्म आती है हमारे पुलिस के जब इस तरह के हम मनाजर देखते हैं। हमारी पुलिस ने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन कई दफ़ा पुलिस ऐसा एक काम कर देती है जो सारे कामों को खा जाता है। शायद यही वजह थी कि इस मुल्क के अंदर, इस बरसगीर पाको हिंद के अंदर जब पुलिस बनाई गई, तो उसने, गोरे ने अपने मुल्क के अंदर पुलिस सर्विस बनाई हुई है। हमारे मुल्क के अंदर आज भी 200 साल पहले वाला कानून चल रहा है। आज भी पुलिस फोर्स है, पुलिस सर्विस नहीं है, पुलिस किसी की खिदमत नहीं करती। मॉडल पुलिस स्टेशन है, करोड़ों रुपया लगाया गया है, फानूस लगाए जा रहे हैं, आने वाले को चाय पिलाई जा रही हैं। जब आपने घरों में घुसकर मारना है, जूते मारने हैं, थप्पड़ मारने हैं, डंडे मारने हैं, बरहना करके मारना है, तो आप भी कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। अब मारते खड़े करने से पुलिस का इमेज बेहतर नहीं आता। पुलिस फोर्स की वर्दी बदली गई कि लोगों के अंदर से खौफ ख़त्म हो। ग्रीन वर्दी, सब्ज़ वर्दी, अमन की निशानी, सर सब्ज़ खुशहाली की अलामत लेके आए कि यहाँ पर पुलिस का इमेज बेहतर होगा। क्या खाक पुलिस का इमेज बेहतर हो रहा है कि आप लोगों को उठाते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं और आप इस तरह लेके जाते हैं। अब एडिशनल सेशन जज साहब ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। अब देखना यह है कि कैसे, कब पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, कैसे और कब। जो ज़िम्मेदार हैं, 50 से ज़ायद लोग हैं, इसमें 2 SHO साहिबान हैं, इसमें एक पुलिस के ASI साहिब हैं, एक के घर से निकलते हैं, दूसरे के घर में घुस जाते हैं। तो क्या अगर वकला ने गलत किया तो फिर पुलिस ने भी गलत किया? तो क्या ये कानून नहीं है? मुल्क जो बदमाशी करेगा, जिसके पास ताकत है, लाठी है, वो गोली चलाएगा, हांकेगा, बंदों को लेके चला जाएगा, फिर इस मुल्क के अंदर इस मुल्क नहीं रहेगा। ये रियासत है पाकिस्तान नहीं है। ये पुलिस स्टेट बन सकता है, ये बनाना रिपब्लिक बन सकता है अगर इस तरह के रवैये को ना बदला गया। वकला ने जिस तरह दरख्वास्त दी है, उनका मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन जिम्मेदारों को गिरफ्तार होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो वकला जिस तरह कह रहे हैं कि एहतजाज का सिलसिला पूरे पंजाब में फैलेगा, पूरे पाकिस्तान में फैलेगा, अभी भी वक्त है कि गुजरांवाला पुलिस को अपनी इस्लाह करनी चाहिए और ज़िम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए।